Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो तन्हा पैदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक फितरत भी जन्म लेती है और वही फितरत उस इंसान की पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है और इंसान हर फैसला उस फितरत के तहत करता है। उसे खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरी फितरत क्या है, और उसी फितरत को समझाने के लिए इल्म जफर के आलिमों ने चंद तस्वीरें बनाई ताकि पैदा होने वाले बच्चे की फितरत को समझा जाए, और उसको बुर्ज का नाम दे दिया। और उस फितरत में दुनिया घूमने की वजह से, सूरज के करीब और दूर होने की वजह से बाद मर्तबा मुख्तलिफ एहसासात जन्म लेते हैं और वो हमारे फैसलों पे इख्तियार रखते हैं। कभी गुस्सा, कभी रहम, कभी हमदर्दी, कभी खौफ, कभी प्यार। तो तभी इल्मे जफर पे अबूर रखने वालों ने दुनिया के घूमने को मद्देनजर रखते हुए उस फितरत और उन फितरत में मौजूद एहसासात को वक्त की शक्ल बख्शी, ताकि इंसान अपने फैसले करने से पहले अपने आप से सवाल करे कि क्या ये फैसला मैं इस एहसास के तहत ले रहा हूँ या अपने मकसद के तहत। बस इसी को इल्मे जफर कहते हैं। इस हफ्ते कमर दर अकरब अपने मयार को जाएगा। तारीख 23 फैब 2019 से 26 फैब 2019 तक कमर दर अकरब अपना इख्तियार रखेगा। तो कोशिश की जाए कि पीर और मंगल तारीख 25 और 26 फैब 2019 को किसी बड़े सफर या किसी बड़े फैसले के लिए लाल चीज का सदका निकालें और फिर अंजाम दें। ये हफ्ता यानी तारीख 25 फैब से लेके 4 मार्च तक बुर्ज हमल के लिए तन्हाई, अकेलापन, मायूसी की राह होगी। उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह पे रेगुलरली जाया करें जहाँ दरख्त, फूल और खुशगवार माहौल है। और अगर अचानक से गुस्सा आ जाए या खुद को अकेला महसूस करने लगे तो उस वक्त अपने आप को फैसलों से रोक के रखें, क्योंकि फैसले एहसासात की बुनियाद पे नहीं बल्कि तजुर्बात की बुनियाद पे लिए जाते हैं। और अपने डर को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। और हीरा, नीलम या पुखराज पत्थर अगर अपनी सन फिंगर या अतारत की फिंगर में पहने तो इनके लिए मुबारक साबित होगा। उनको चाहिए कि वो हरी चीजें ज्यादा खाएं भी और ऐसे कपड़े पहने जिनका रंग सफेद या सब्ज हो, और दिन में अगर एक मर्तबा गुलाब की खुशबू महसूस करें तो ये इनके वजूद के चिड़चिड़ेपन और अकेलेपन का बेहतरीन इलाज है। अगर ये सफेद सदका निकालते हैं तो इनके लिए अल्लाह के करम से बेहतर होगा। बुर्ज सोर वाले अपनी जबान को कड़वा करने लगेंगे। उनको ये लगेगा कि सबको आईना दिखाना ही जिंदगी का असल मकसद है। याद रहे, जिस इंसान को वो आईना दिखाएंगे वो अपनी असल सूरत देखना नहीं चाहेगा और वो बदले में उसी का दुश्मन बन बैठेगा। खामोशी इनकी अजीम ताकत बनेगी। अगर ये इस सबक को याद कर लें तो आने वाला वक्त इनके लिए बेइंतहा मुबारक होगा। और अगर ये लाल चीज का मंगल के दिन सदका दें या हर फैसला बुजुर्गों के मशवरे के बाद करें तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर ये चावल का सदका जुम्मे के दिन दें तो इनके लिए हर मुसीबत का एक बेहतरीन इलाज साबित होगा। और कोशिश करके हर जुम्मे के दिन ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ कच्ची जमीन हो, और अकीक पत्थर अपनी सन फिंगर में पहनना इनको अल्लाह की पनाह में रखेगा। जिस इंसान का बुर्ज 14 है, ऐसे लोग उन चीजों और उन यादों को याद करेंगे जो गुजर चुकी हैं। प्यार जो गुजर चुका उनका इंतजार न करें। वफा जो ये कर चुके उनकी उम्मीद न रखें। हमदर्दी जो ये करते हैं उनकी बख्शिश न मांगे। अगर ये आज का लिबास पहन लें और कल का लिबास उतार दें तो जिंदगी इनकी खुद ब खुद खुशी पैदा करने लगेगी। इनको चाहिए ये साल काले कपड़े ज्यादा पहने और चंबेली की खुशबू महसूस किया करें, और ये कोशिश करके बुध के दिन सुबह को बादाम खाया करें, क्योंकि बादाम इनके दिमाग और इनकी सोच को हाजिर दिमागी अता करेगा। और ये याकूत, पुखराज और अकीक पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर इनके लिए पुखराज होगा और ये अपनी पहली फिंगर पे पहने। और जिस इंसान का बुर्ज सरतान है, इनको बात बात पे फिर से रोना आएगा। याद रहे,
अगर ये अपने दुख बताएंगे तो यही अमल इनको इनके अपनों से दूर करेगा। इस दुनिया में इनको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया वाले दो चीजों को पसंद नहीं करते, गिरता हुआ घर और परेशान इंसान। अपनी परेशानी को अल्लाह को बताना शुरू करें, दुनिया के नजदीक अपने दुखों का जिक्र तक ना करें। अगर ये सिफत इनमें कायम रही तो इनके रिश्ते और दोस्ती कायम रहेगी। और इनको चाहिए कि ये इस साल खट्टी चीजें कम से कम खाएं और पीर की रात और जुम्मे की रात कोशिश करके इशा के बाद ऐसी जगह पे कुछ देर बैठें जहां इनके जिस्म पे चांद की रोशनी पड़े, क्योंकि इनका सियारा कमर है। इससे इनकी तन्हाई इख्तिताम को जाएगी। इनके लिए जिमरत, अलमास और पुखराज बेहतर है, लेकिन ये अगर जिमरत सन फिंगर में पहने या पुखराज पहली फिंगर में पहने तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जिस इंसान का बुर्ज असद है ये मजे और खुशी को ढूंढेंगे और इनके फैसले मजे और खुशी के तराजू में तोले जाएंगे। याद रहे, मजा, खुशी, सुकून सिर्फ इंसान को भगाते हैं, मंजिल नहीं देते। जब तक तुम्हारा मकसद तुम्हें हासिल नहीं तब तक तुम सुकून नहीं पाओगे, क्योंकि खुशी सिवाय धोखे के कुछ नहीं। अगर इस बात को ये समझने लगे तो इनका ज्यादा होशियार होना इनको इनके मयार तक पहुंचाएगा। ये इतवार के दिन लाल या हरी चीज का सदका निकालें तो इनके लिए बेहतर होगा। और अगर सूरज तुलू होने के बाद यानी सुबह के वक्त इतवार के दिन थोड़ी देर के लिए रोशनी में खड़े हो जाएं तो इनकी सिक्स सेंस और भी उरूज को जाएगी। इनके लिए पुखराज, हीरा, लाल पन्ना बेहतरीन पत्थर साबित होंगे। और जिस इंसान का बुर्ज सुंबला है ये गैरों की बातों को सुनकर उनको सच मान के बैठेंगे। याद रहे, सच और झूठ में सिर्फ 4 उंगलियों का फर्क है। जो सुनो वो झूठ, जो देखो वो सच। अगर ये सिफत ये कायम रखें तो इनकी जिंदगी रुकावटों से दूर होगी। हमदर्दी इनकी फितरत में शामिल है, लेकिन याद रहे हमदर्दी का अज्र ये दुनिया नहीं बल्कि इन्हीं का खालिक इनको देगा। इनके लिए काला रंग पहनना या नीला रंग पहनना बेहतर साबित होगा। ये हर बुध के दिन ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ फूल ज्यादा हो, दरख्त ज्यादा हो और कुछ देर सिर्फ अल्लाह की कुदरत को देखा करें। इनके लिए याकूत, हीरा, पुखराज बेहतरीन पत्थर साबित होंगे, लेकिन ये अगर नीलम पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। जिस इंसान का बुर्ज मीजान है ऐसे लोग हर जगह उसूल की बातें करके फिर ये सोचेंगे कि हमने गलत क्या किया। याद रहे, इल्म पढ़ने की एक दलील ये भी है कि इंसान खुद के वजूद पे काबू पाले। अगर ये अपने जज्बात पे काबू कर लें तो इनका फायदा इनके साथ रहेगा। अगर ये शाम को इतना भागते हैं कि जिस्म से पसीना निकले तो इनके जोश को होश की मंजिल मिलेगी और इनके जज्बात पर इनका काबू होने लगेगा। ये कोशिश करके हर जुम्मे के दिन दूध का सदका निकालें और दिन में 1 मर्तबा दूध पिया करें, क्योंकि इनका दूध पीना इनके वजूद में ठहराव पैदा करेगा। और इनके लिए ओपिल, जिमरत, अलमास, हदीद बेहतरीन पत्थर हैं और कोशिश करके ये गुलाब की खुशबू महसूस किया करें। और जिस इंसान का बुर्ज अकरब है इनको लोग पसंद आने लगेंगे। इनकी नजरों में वो चमक पाई जाएगी कि लोग इनसे मुतासिर होंगे और यहाँ ये खुद किसी से मुतासिर होंगे। याद रहे, ये किसी गैर की तलाश नहीं बल्कि अपनी ही तलाश में है। इनको जो अच्छा लगता है उनके पीछे न भागे, जो इनको सही लगता है उनकी फिक्र करें। और मंगल के दिन पानी का, शरबत का या किसी भी खून वाली चीज का सदका निकालें और दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करें, क्योंकि इनका ज्यादा पानी पीना इनके गुस्से को काबू करेगा। और इनके लिए मुबारक पत्थर मोती, हीरा, अकीक और पुखराज है। और जिस इंसान का बुर्ज कौस है इनको एक जैसे काम उलझाएंगे और बार बार इनको ये ख्याल आएगा कि जिंदगी में कुछ नया नहीं तो जिंदगी पे मकसद सी लगती है। याद रहे, जब तक कोई नया काम शुरू करके उनका फायदा शुरू ना हो तब तक पुराने काम को वो ना छोड़ें। और ये हर जुमेरात बाजरे का या किसी अनाज का सदका दें और कोशिश करके गुलाब या चमेली की खुशबू को महसूस करते रहें। इनके लिए मुबारक पत्थर फिरोजा और पुखराज होगा। और जिस इंसान का बुर्ज जद्दी है ये बनावट, खूबसूरती, एतबार की जंजीरें पहन लेंगे। याद रहे, कोई बात करे तो पहला सवाल उससे न
पूछो बल्कि अपने आप से पूछो कि इसका मतलब वो मकसद क्या है। इनके लिए हफ्ते के दिन मछली या मुर्गी के अंडों का सदका निकालना ज्यादा मुबारक होगा और ये कोशिश करके सफेद, नीला या खिलते हुए रंग अपने साथ रखें। इनके लिए मुबारक पत्थर नीलम, पन्ना, जिमरत और पुखराज है। और जिस इंसान का बुर्ज दिलू है ये लुटना और लुटाना शुरू करेंगे। मदद, वफा, हमदर्दी, रहम हमारी नेकी है और नेकी का अज्र अल्लाह देगा। ये दुनिया नहीं, हर नेकी से पहले अगर ये इस बात को समझ के नेकी करे तो इनको तकलीफ कम होगी और कोशिश करके सफेद चीज का सदका दें और सफेद कपड़े सितंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा पहने और ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ खुशगवार माहौल हो ताकि इनके वजूद में खुशी और उम्मीद पैदा हो जाए। और हफ्ते के दिन लोगों को पानी पिलाया करें क्योंकि इनका पानी पिलाना इनके अंदर जो मदद करने की तड़प है उसको सही राह देगा और इनको वो खुशी देगा जो खुशी ये अपने लिए चाहते हैं। इनके लिए फेरोजा, अकीक और ओपिल बेहतरीन पत्थर हैं। और जिस इंसान का बुर्ज होत है ये दोस्तों के फायदे में उलझ के अपना नुकसान कर बैठेंगे। याद रहे जिस इंसान से न दुनियावी फायदा मिले न आखिरत का, उनसे दूरी इख्तियार करें। अपनी जल्दबाजी लफ्जों में ना बल्कि अपनी इज्जत कमाने में दिखाएं। ठहर ठहर के कदम उठाने की कोशिश करें, यकीनन इनकी मंजिल इनके कदमों में होगी। और कोशिश करके मोतिये की खुशबू को महसूस करें, इनसे इनका दिमाग आज में रहेगा। और जुमेरात के दिन गंदम का सदका निकालें और अगर पत्थर पहनना चाहते हैं तो नीलम, पुखराज, ब्लडस्टोन और अकीक इनके लिए बेहतरीन पत्थर साबित होंगे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन के दिन उनके लिए मुबारक करे। दस्तरखान इमाम हसन दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी पे कायम है। ये दस्तरखान सैयद सादात हजारों सालों से बिछाते आ रहे हैं। इसका रवाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मदीने से कायम किया, जो इमाम हसन से इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन से इमाम जाफर सादिक तक और उनसे अल्लाह के वली सैयद सादात आज भी बिछाते आ रहे हैं। आप मोमिनीन की दुआओं और तावन से ये दस्तरखान इमाम हसन आज भी दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी पे कायम है और इंशाअल्लाह ता कयामत कायम रहेगा। हमारी ये कोशिश है कि वो हमारे भाई जो लजीज खाने सिर्फ दूर से देख सकते हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे बैठ के पेट भर के अपना मनपसंद खाना तनावुल फरमाए। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब ये दस्तरखान इमाम हसन हम मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुमालिक में कायम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जिन अल्लाह के नेक बंदों के तावन से ये दस्तरखान इमाम हसन कायम है उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें और उनके मरहूमीन के लिए एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ें। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। यकीनन इस जमीन पे किसी को खाना खिलाना एक अजीम इबादत है, एक अजीम इबादत है, एक अजीम। शुक्रिया मेहरबान याली। वो बहुत ॾाढो सुठो लॻे थो, जाम माण्हू ॾेखारनि थो सॼे शहर खे। तमामु बहितरीन, असीं हर्ज में चईंदा आहियूं। अच्छा, माशाअल्लाह जी हसनैन करीम जन सदके में तमामु बहितर, तमामु सुठो, तमामु जी माण्हुनि खे ख़बर पए थी माण्हू वधंदा था वञनि। ऐं असांजे दस्तरखाने शुरू खां वठी हेसि ताईं असांजे दस्तरखाने में हज़ारे माण्हू ईंदा आहिनि, खाईंदा पींदा आहिनि। इहो साईं जी महिरबानी आहे जेको दफ़्तरखाना हलाए वियो। असीं शुक्रिया था करूं साईं जो जेको इहो दफ़्तरखाना हलाए।